शायद अपनी लाइफ की इस जर्नी को शुरू करना चाहते हैं। तो क्या वो चीज़ें हैं जो बिल्कुल ठोस रही, जो कह सकते हैं कि नींव ऑफ द सक्सेस, आज जिस जगह पे मैं हूँ और आज से कई साल पहले जब मैंने शुरुआत की अपने करियर की, तो बहुत सारी दिक्कतें थी, जैसे हर कोई शुरू करता है तो समस्या होती है। लेकिन पिछले 5 साल के अंदर जो बहुत ही बड़ा एक यू टर्न कह सकते हैं हम, बहुत सारे लोग जो है वो पूछते हैं कि आप जो है यहाँ तक जो है कैसे आपने ये सब कंप्लीट किया। तो मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि ये कोई सफलता या इट्स नॉट राइट नाउ इट्स कह सकते हैं कि ये कोई बहुत बड़ी सफलता नहीं है, लेकिन हाँ एक बहुत बड़ा बदलाव ज़रूर है मेरी ज़िंदगी के अंदर। तो शुरुआत जो है वो कौन सी ठोस चीज़ें रही कि जिसकी वजह से जो है लाइफ के अंदर जो है बहुत ही अच्छा महसूस कर रहा हूँ मैं आज। तो थोड़ा सा मैं बताऊंगा एक बात से, बहुत पुरानी बात है, वहाँ से हम शुरू करते हैं। इट्स बिफोर लॉन्ग टाइम एगो, कि एक बार जो है यानी कि बारिश, ऐसा अनाउंसमेंट हुआ कि अगले कई साल तक बारिश नहीं होने वाली। जब ये अनाउंसमेंट होता है कि अगले 5 साल तक जो है वो बारिश नहीं होने वाली, जब ये अनाउंसमेंट हो जाता है तो कई सारी दिक्कतें, जैसे कि आज पेंडेमिक सिचुएशन जो हमारी बनी हुई है उसमें बहुत सारी दिक्कतें जो क्रिएट हुई है, तो उसी प्रकार से बहुत सारी दिक्कतें शुरू हो जाती है कि जब 5 साल तक बारिश नहीं होगी तो क्या होगा क्या होगा क्या होगा। और सभी जगह जो है वो वही एक नेगेटिव डिस्कशन सबसे ज़्यादा जो है 90% जो है वो बढ़ जाता है। हर जगह पे यही बात हो रही है, यही चर्चा हो रही है और सब लोग होपलेस हो जाते हैं। और होपलेस हो जाने के बाद जो है सब लोग जो है कोई ताश खेल रहा है, कोई अपना जैसे यानी कि कैसे अपना समय का गुजारा करे, बस समय को कैसे काटना है, कुछ हो तो नहीं पाएगा अब, तो करना क्या है। और ऐसे वक्त के अंदर क्या होता है कि एक किसान जो है वो एक दिन जो है वो घर से निकलता है, जबकि सभी लोगों ने अपने जो भी औजार है, अपने जो काम करने के जो भी औजार है वो अच्छी तरह से रख दिए हैं। तो एक किसान जो है वो अपने औजार निकालता है, हल निकालता है और खेत जाता है और जोतना शुरू कर देता है। तो जब ये काम शुरू करता है तो लोगों को ये समझ आती है, लोगों को जब ये पता चलता है तो लोग हंसी मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं कि बारिश तो होने नहीं वाली और ये फालतू की मेहनत कर रहा है। तो वो ध्यान नहीं देता है वहाँ पे और काम करने में लग जाता है। उसके पीछे का रीज़न किसी को पता नहीं है, लेकिन होता यूँ है कि जब बारिश के बादल, यानी कि जब उस वहाँ से जब बादल वहाँ से पास ऑन होते हैं, जब वहाँ से पास होते हैं, तो वो देखते हैं कि जब सारी दुनिया के अंदर सिचुएशन जो है वो बिल्कुल थम सी गई है। और यहाँ पे अगर बात करें तो ये किसान जो है वो खेत के अंदर हल लेके जोत रहा है, तो इसका क्या रीज़न है। तो छोटे छोटे बादल होते हैं, वो उसको सवाल करते हैं कि सारी सिचुएशन है जो है वो बदल चुकी है, बारिश नहीं होने वाली है, फिर भी ये बेकार की मेहनत जो है आप क्यों कर रहे हो। तो जब ये सवाल उसको पूछते हैं तो बहुत ही बढ़िया सा वो जवाब देता है कि मुझे भी बोले आपको पता नहीं है कि बारिश अगले 5 साल तक नहीं होने वाली। तो बोलता है मुझे भी पता है कि अगले 5 साल तक जो है वो बारिश नहीं होने वाली, लेकिन मुझे ये समझ में आया, मैंने ये सोचा कि 5 साल अगर बारिश नहीं हुई तो जो मेरा हुनर है, जो औजार चलाने की जो मेरी स्किल है, उस स्किल को जो है मैं कमज़ोर नहीं होने देना चाहता। और इसीलिए जो है मैंने शुरू कर दिया है, सारी स्किल्स के ऊपर मैंने प्रैक्टिस शुरू कर दी है। जब ये घटना घट जाती है, जैसे हमारा वेबिनार्स हो रहा है, हम लोग इंटरेक्शन नहीं कर पा रहे हैं लेकिन सोशल मीडिया के थ्रू इंटरेक्शन कर रहे हैं, वैसे ही ये हमारा वेबिनार हो रहा है। आज नियर अबाउट 100 लोग इस वेबिनार में है और बहुत सारे लोग आ रहे हैं। तो वैसे ही एक वेबिनार चल रहा होता है बादलों का भी। वहाँ पे जब ये बादल जाते हैं और वो बताते हैं कि सिचुएशन जो है वो सब जगह पे सेम है, लेकिन एक किसान क्या कर रहा था, वो जो है हल जोत रहा था खेत के अंदर। और जब हमने उसको पूछा तो उसने बताया कि ये प्रैक्टिस मेरी छूट न जाए, मैं हुनर भूल न जाऊं, इसलिए मैं औजारों को जो है
इसके ऊपर स्किल जो है मेरी कमज़ोर ना पड़ जाए, इसके लिए इसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, प्रैक्टिस कर रहा हूँ। जब उस मीटिंग्स के अंदर ये डिस्कशन होती है तो बहुत सारे बादल वहाँ पे होते हैं, तो वो भी सोचते हैं कि 5 साल तक हमने भी डिसीजन लिया है कि हम बरसेंगे नहीं, लेकिन अगर ये सिलसिला हमने यही सोच अगर हमने रखी तो शायद हम गरजना और बरसना भी भूल जाएंगे। और अंत में कंक्लूज़न ये होता है, वो डिसीजन लेते हैं और फिर बारिश होती है और डिसाइड करते हैं कि हम हमारी स्किल को नहीं भूलना चाहते और वो बरसना शुरू कर देते हैं, यानी बारिश हो जाती है और सबसे बढ़िया फसल उस इंसान की होती है। आज की सिचुएशन जो है बिल्कुल ऐसी ही है। मैं बताना चाहूँगा कि आज की सिचुएशन ऐसी क्यों है, क्योंकि आज हर जगह पे हर इंडस्ट्री जो है एक क्वेश्चन मार्क बन के खड़ा है। एक सवाल सब चीज़ों के ऊपर उठ रहा है कि कैसे ये सारी चीज़ें जो है वापस इकोनॉमी जो है वो कैसे स्टैंड होगी। तो ये इन सारी चीज़ों के बीच अगर हम देखेंगे तो लॉकडाउन का सिचुएशन अभी है जिसके अंदर बहुत सारी सिचुएशन जो है वो बहुत सारी सिचुएशन ऐसी है कि जो स्टक हो चुकी है, बहुत सारे बिजनेस है जो स्टक हो चुके हैं क्योंकि हम बाहर नहीं निकल सकते। कंट्रोल जो है, बहुत सारा कंट्रोल जो है वो कंट्रोल जो है हम गंवा चुके हैं, बहुत सारा कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन अगर हम देखें कि जब कभी ये लॉकडाउन की सिचुएशन नहीं थी तब बहुत सारी चीज़ें जो है हम सोचते थे, प्लानिंग करते थे और बहुत सारी चीज़ों के ऊपर हमने काम करने का शुरुआत कर दी, डिसीजन ले लिया, बहुत सारी चीज़ें हुई। लेकिन एक रूल है जो मितेश सर ने बताया था मुझे एक दिन कि 60% सिचुएशंस जो है वो कभी भी हमारे फेवर में या हमारे कंट्रोल में नहीं होती है। 60% कभी भी, चाहे लॉकडाउन है नहीं है, फिर भी तो फोकस हमें करना है जो 40% जो हमारे पार्ट में है, तो वो क्या है। और जब हम कोई डिसीजन लेते हैं, जब कोई ठोस डिसीजन लेके जब चलने की शुरुआत कर देते हैं तब 80-20 का रूल हो जाता है, यानी कि 80% सिचुएशन जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और 20% ही वो सिचुएशन होती है जो हमारे कंट्रोल में होती है। लेकिन उस वक्त आपका एटीट्यूड, आपकी सोच, आपके विचार, आपका फोकस, आपकी एक्शन, ये सारी चीज़ें अगर 20% के ऊपर अगर फोकस करेंगे देन डेफिनेटली हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। और ज़्यादातर केसेस के अंदर ये होता है, अधिकतर आज की सिचुएशन देख लो, ज़्यादातर ये होता है कि हम बड़े पार्ट के अंदर ही ज़्यादा फोकस करते हैं। बड़े पार्ट के अंदर मीन्स जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, चाहे वो 60% हो, 80% हो। और आज का जो समय है उसमें हम शायद कह सकते हैं 95% या 99% हमारे कंट्रोल के बाहर ये सिचुएशन हो चुकी है। यस, लेकिन 1% है, 1%, वो क्या है? 1% है अभी भी। अगर 99% सिचुएशन अगर वर्स्ट हो चुकी है तो 1% सिचुएशन जो है वो अभी भी है, और वो क्या है? इट्स अ होप। यस, इट्स अ होप, एंड होप इज़ एवरीथिंग। एक होप है। आज से अगर 5 साल पहले जब मैंने इस जर्नी की शुरुआत की थी, मैंने एक ऐसा डिसीजन लिया कि मैं बिज़नेस करूँगा अपनी लाइफ के अंदर, तो बहुत ही सिंपल चीज़ थी कि उस वक्त क्या था, क्या मुझे पता था कि कैसे उसको करना है? क्या बहुत सारी नॉलेज थी? कैसे सफल होते हैं, कैसे करना है, क्या होगा? नथिंग। नॉलेज के नाम पे कुछ भी नहीं था, नथिंग। लेकिन क्या था? एक होप थी। होप कब होती है? होप कब होती है कि यस, एक दिन ऐसा होगा। कब होती है होप? जब आप एक ड्रीम, एक सपना देखते हो, एक बेहतरीन ज़िंदगी का सपना देखते हो, लाइफ में सफल होने का सपना देखते हो, जब आप अपना एक सपना संजोते हो, सपना बुनते हो, तो वहाँ से जो है आपको बहुत सारी उम्मीदें और आपके बहुत सारे ड्रीम्स इग्नाइट होने लगते हैं। जब वो बर्निंग डिज़ायर बन जाता है कि यस, आई वॉन्ट टू डू दिस, मुझे ये पूरा करना है,
जैसे 5 साल पहले जब मैं सूरत गया, तो सूरत में गया, मेरी अपनी जर्नी के बारे में बताता हूँ। सूरत जब मैं गया तो मेरे पास होप के अलावा कुछ नहीं था, नो फाइनेंस, नो सपोर्ट्स, नथिंग। और क्या करना है, क्या होगा, कैसे होगा, कुछ भी पता नहीं था, नथिंग। लेकिन उस वक्त एक होप थी, और उस होप को जो है मैंने जिंदा रखा। तो 5 साल पहले की अगर सिचुएशन हम देखेंगे कि एक सपने के साथ शुरुआत हुई कि एक बेहतरीन ज़िंदगी का सपना, एक अच्छी सी ज़िंदगी जीना है, एक अच्छी सी लाइफस्टाइल जीना है। मैं, मेरी वाइफ और द्वारिका, 3 लोग सूरत के अंदर जब कदम रखा तो कहाँ पे रहेंगे, और फाइनेंस कहाँ से होगा, कैसे इनकम होगी, बहुत सारी उम्मीदें थी, बहुत सारी चीज़ें थी। द्वारिका उस टाइम पे छोटी थी, तो जैसे से वो बड़ी हो रही थी, कोई मेरे पास फाइनेंस नहीं था, कोई सपोर्ट नहीं था कि किस तरीके से लाइफ के अंदर जो है कुछ बड़ा कर पाएंगे। उस वक्त सिर्फ होप थी। और ऐसे समय के अंदर मैं थैंक्स करना चाहूँगा ऐसी पर्सनैलिटी का कि जिन्होंने मुझे ये रास्ता दिखाया। और आज जो 40 साल के अंदर जो व्यक्ति एक मेहनत करता है, पूरी ज़िंदगी मेहनत करता है, और शायद 40 साल के अंदर जो जो काम, या हम कह सकते हैं कि जो चीज़ें हम अचीव करते हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ ये 5 साल के अंदर पॉसिबल हुई। तो इसके पीछे ज़बरदस्त शख्सियत जो है, जो मोस्ट वैल्यूएबल पर्सन में उनको कहना चाहूँगा, मिस्टर अल्पेश सर और हेमंत सर जो है, कि जिन्होंने मुझे ये रास्ता दिखाया, इस इंडस्ट्री के बारे में बताया, और हर चीज़ को गाइड किया, और बिलीव किया, हर वक्त हौसला बढ़ाया। ऐसा नहीं कि ये रास्ता दिखा दिया और फिर ये हो गया, ऐसा नहीं हुआ। बहुत सारी सिचुएशन ऐसी होती है जब हमारे पास रिसोर्सेस नहीं हुआ करते थे, जब ऐसी सिचुएशन आती थी कि हमें करना बहुत कुछ है, लेकिन हमारे पास कोई प्रॉपर गाइडलाइंस नहीं होती थी, और कई बार जो है वो 80-20 का रूल लागू हो जाता था। यानी कि करने बहुत सारी चीज़ों का हम प्लानिंग करते हैं, लेकिन फोकस जो है बार बार 80% का हो जाता था कि ये सारी चीज़ें नहीं हो सकती। यानी दिक्कतें, जैसे ही हम डिसीजन, जब हम कुछ कहते हैं ना, जब हम फैसला कर लेते हैं तो 80% सिचुएशंस जो है हमारे आउट ऑफ कंट्रोल होने लगती है। लेकिन कहते हैं कि एक सही लीडरशिप की पहचान जो है तभी होती है जब रास्ता जो है वो मुश्किल होता है। कहते हैं ना कि शांत समंदर के अंदर कोई भी नाव चला लेगा, लेकिन जब तूफान आता है उस वक्त जो कश्ती को अपने कंट्रोल में लेता है वही सही नाविक है। तो हेमंत सर और अल्पेश सर को मैं थैंक्स करना चाहूँगा, और हमारे चार मेंटर्स, गगन सर, लक्की सर, मितेश सर और सुमित सर, की जो इस पूरा जो कारवा खड़ा हुआ और ये सारी चीज़ें पॉसिबल हुई, उसके पीछे अगर एक रोल है ना, कहते हैं कि जब एक फिल्म हिट जाती है तो लोग उस हीरो को देखते हैं, लेकिन उसके पीछे जो डायरेक्टर्स होते हैं, जो बैकएंड में काम करते हैं, तो मैं एंटायर जो है वो ऑक्सी9 अपनी टीम, चार हमारे डायरेक्टर्स और अल्पेश सर, हेमंत सर और लवली टीम को मैं थैंक्स करना चाहूँगा। हमारी कंपनी का बहुत बड़ा जो मैनेजमेंट है, जो बैकएंड में काम करते हैं, जो मैनेजमेंट टीम है, एडमिनिस्ट्रेशन है, बहुत सारा स्टाफ है, तो वो सभी लोगों का मैं तहे दिल से जो है वो शुक्रिया अदा करना चाहूँगा आज। तो जर्नी की शुरुआत जो है वो कहाँ से हुई? एक ड्रीम से हुई, सपने से हुई। कोई नॉलेज नहीं था कि कॉस्मेटिक इंडस्ट्री जो है वो क्या है, नथिंग नॉलेज, कुछ भी चीज़ पता नहीं थी। सिर्फ एक सपना था कि एक बेहतरीन ज़िंदगी को जीना है, कैसे काम करना है ये पता नहीं था। लेकिन कहते हैं कि जब आप एक फ़ैसला कर लो, जब एक फ़ैसला कर लो कि मुझे ये करना है, वो फैसला करने के बाद, फैसला करना है आपको, लाइफ में सक्सेस होना है, आपके ड्रीम है, आपके ड्रीम पूरे करने हैं, सब कुछ करना है। लेकिन जब आप एक प्लेटफॉर्म सिलेक्ट करते हो, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्लेटफॉर्म सिलेक्ट करने से पहले कम से कम 1000 बार सोचें, एटलीस्ट 1000 बार आप सोचें कि यस आई एम गोइंग टू डू दिस, मुझे ये करने के लिए मैं जा रहा हूँ, और 1000 बार उसके ऊपर सोच ले। लेकिन जब आप 1000 बार सोचने के बाद एक ठोस निर्णय ले लेते हैं, एक कमिटमेंट ले लेते हैं,
एक ठान लेते हैं कि यस आई हैव टू डू दिस एनी वे एनी हाउ, किसी भी कंडीशन में अब मुझे सफल होना है। जैसे कि मैंने सोचा था कि आई वॉन्ट टू चेंज माई लाइफ एनी हाउ एनी वे। मैं काम करने के लिए तैयार था, मैं सीखने के लिए तैयार था, बस मुझे अपनी ज़िंदगी को एक बेहतरीन मुकाम देना था, एक बहुत ही बढ़िया सा एक लाइफस्टाइल देना था जिसके अंदर जो है छोटी छोटी चीज़ों के लिए परेशानी ना हो, एक अच्छा सा एजुकेशन मैं अपनी डॉटर को दे सकूँ, एक अच्छी सी लाइफ मेरी वाइफ को दे सकूँ। ये सारी चीज़ें जो है एक ड्रीम के साथ शुरू हुई। जब आपने सोच लिया तो उसके बाद सिर्फ आपको फोकस करना है। मैंने फोकस किया। जब मैं मार्केट में जाता था मुझे नॉलेज नहीं थी किसी भी फील्ड के बारे में, बिजनेस के बारे में। हमारे फैमिली में दूर दूर तक किसी ने बिजनेस नहीं किया, तो कुछ मुझे इसके बारे में पता नहीं था, नॉलेज नहीं था, सिर्फ होप थी और एक डिसीजन लिया, ठोस निर्णय। जब आप ठोस निर्णय लेके शुरुआत कर देते हो तो वो 80% वाली सिचुएशन सामने आके खड़ी हो जाती है। लोग आपको जो है सलाह देना शुरू कर देते हैं, आपको गाइड करना शुरू कर देते हैं, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। बहुत सारे आइडियाज लोगों के पास है, या जो वो नहीं कर पाए वो सारी चीज़ें आपके ऊपर आपको गाइड करना शुरू कर देंगे। और बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे कि जो आपका मोरल जो है वो डाउन करने का ट्राई करेंगे कि तू सफल नहीं होगा, कुछ नहीं हो सकता, टाइम वेस्ट हो रहा है। और ज़्यादातर मेरे साथ ये सेकंड वाला पार्ट हुआ। किसी ने मोटिवेट नहीं किया, लेकिन हर जगह पर जहाँ कहीं पे भी बात होती थी लोग बोलते थे ये कुछ नहीं हो रहा है, टाइम पास हो रहा है, कुछ नहीं होगा ये। यानी कि अगर एक इंसान लोगों से, समाज से, अपने एक अलग काम की सिलेक्शन करता है, डिसीजन लेता है कि यस आई वांट टू डू बिजनेस, तो बहुत सारे ऑब्जेक्शन वहीं से शुरू हो जाते हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्शन शुरू हो जाते हैं। लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि आपने 1000 बार पहले सोच लिया है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। मुझे हर वक्त यही दिखता था कि मैं कैसे अपने सपनों को पूरा करूं, कैसे। हर कदम पे मैंने जो है डिसीजन लिया, हर कदम पे मैंने आगे बढ़ने का, यानी कि एक डिसीजन लेने के बाद आपको हर रोज़ एक डिसीजन लेना पड़ता है। यानी एक बड़ा फैसला ले लिया कि ज़िंदगी को बदलने का एक फैसला ले लिया, तो आपको रोज हर मोड़ पे आपको 2 ऑप्शन आएंगे और उस 2 ऑप्शन के अंदर आपको क्या करना है। यानी कि एक ठोस फैसले के बाद आपको हजारों छोटे छोटे फैसले लेने हैं, और वो फैसले लेने से ही आप अपनी लाइफ के अंदर वो बदलाव पाते हो, सक्सेस पाते हो। और यही चीज़ जो है वो मेरे साथ हुई। और ऐसा समय था 5 साल पहले की बहुत ही डिफ़िकल्ट टाइम की मैं लाइफ में करूँ तो क्या करूँ, फाइनेंशियली टोटली ब्रोक। कि रेंट जो है सबसे बड़ी टेंशन बन चुकी थी कि रेंट, सूरत के अंदर रेंट कैसे पे करना है। और ये जब बिज़नेस अपॉर्चुनिटी आई मेरे पास, जब बिज़नेस अपॉर्चुनिटी आई तो ना ही मेरे पास एटलीस्ट कि चलो छोटा सा कुछ हमारे पास पैसा तो होना चाहिए ना कोई काम करे, तो ये भी मेरे पास बैकएंड में कोई भी सपोर्ट नहीं। तो मैंने यही देखा कि एक फैसला ही था कि जिसकी वजह से जो है मैं चलता रहा। किसी को ट्रस्ट नहीं था, बहुत सारे लोगों को मैं मिला, लेकिन फिर भी जो है मुकाम हासिल करना तो भी बहुत दूर था, क्योंकि प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं थी, कंसेप्ट नया था, सारी चीज़ें नई थी। और ऐसी सिचुएशन के अंदर काम करना शुरू किया, सिर्फ होप थी और एक कॉन्क्रीट डिसीजन ले लिया था कि यस, मुझे इतना पता था कि मेरा जो फोकस है, मैंने जो गोल बनाया है, मैंने जो सपना देखा है, मैंने जो डिसीजन लिया है, मैंने जो प्रायोरिटी सेट की है, उसको कोई बदल नहीं सकता। और शायद यही ठोस कारण, जब 20% ही मेरे कंट्रोल में था तो मैंने 20% के ऊपर ही फोकस किया। ऑलवेज उस चीज़ों के ऊपर फोकस किया जो मेरे कंट्रोल में थी। बहुत सारे लोगों को मैं मिलता था तो लोग अलग अलग तरीके से आइडियाज़ देते थे, अपने अपने प्लान दिखाते थे, अपने प्लान के लिए भी इनवाइट करते थे कि यस ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो। कभी एक सेकंड के लिए, कभी एक पल के लिए भी, चाहे कितनी भी सिचुएशन वो रही, लेकिन मैंने अब एक बार डिसीजन ले लेने के बाद जो बिलीफ था, अपना बिलीफ, उसको डाउन नहीं होने दिया। तो दोस्तों,
यही जो है वो जर्नी थी। और जर्नी के अंदर जो है वो हर कदम जो है मैं सीखता गया। V2F जो है वो V2F हमारा सबसे बड़ा एक ट्रेनिंग वर्कशॉप है कि जिसको सीखने के बाद, जिसको अटेंड करने के बाद बहुत सारे ऐसे बैरियर्स थे मेरे जीवन के अंदर जो कहीं ना कहीं मुझे ये फील करवाते थे, इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स आप बोल सकते हो, या फिर ऐसा फील करवाते थे कि शायद मैं नहीं कर सकता। लेकिन विज़न टू फ्रीडम वर्कशॉप हर प्रोग्राम अटेंड करने के बाद मुझे ये एहसास होगा कि यस, मैं कर सकता हूँ, आई कैन चेंज माई लाइफ। तो बहुत सारी चीज़ें ये हुई और बहुत सारी दिक्कतें भी आई, जैसे कि लोगों ने बार बार फोकस चेंज करने का कोशिश किया, और लोगों ने जो है कोई टीम नहीं थी और कोई ऐसा कोई सोर्स भी नहीं था। कहते हैं ना कि सिर्फ फोकस था। कहते हैं सिंगल माइंडेड डिवोशन लीड्स टू सक्सेस। अगर आपका फोकस क्लियर है, अगर आप खुद एक बार क्लियर हो चुके हो कि यस, मैंने ये डिसीजन ले लिया है और मुझे ये करना है, आपको कोई समझा नहीं सकता। आप कोई भी एग्जाम्पल देख लो, वॉल्ट डिज्नी से लेके नवाजुद्दीन सिद्दीकी से लेके आप रैक रॉक से लेके आप जितनी भी सफल स्टोरीज आप देखोगे, उसके अंदर एक चीज़ है कि वो जो काम कर रहे हैं उनके ऊपर उनको सॉलिड, रॉक सॉलिड बिलीफ होता है। पूरी दुनिया उनको, वॉल्ट डिज्नी ने पूरी दुनिया यानी न्यूज़पेपर, उस टाइम पे न्यूज़पेपर ने अनाउंसमेंट कर दिया, ये अनाउंसमेंट कर दिया कि इसके साथ कोई भी अगर शामिल होगा तो वो बैंकरप्ट हो जाएगा, क्योंकि उसका आइडिया जो है वो फेल है। पत्रकारों ने बता दिया, बड़े बड़े विशेषज्ञों ने बता दिया कि यस, ये आइडिया फेल हो जाएगा, इसका सपोर्ट कोई नहीं करना चाहिए। लेकिन सिर्फ उसको अपने आइडिया के ऊपर भरोसा था और वो सीधा एक बार में सफल नहीं हो गया। उसने भी उसके बाद भी असफलताएं उसका साथ नहीं छोड़ रही थी। लेकिन उसका सपना था कि ऐसा एक प्लेस बनाना, ऐसा एक डिज्नी वर्ल्ड बनाना, ऐसा डिज्नी वर्ल्ड बनाना जहाँ पे परिवार के सारे लोग एक साथ रहकर फन एक्टिविटी कर सके, इंजॉय कर सके, क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सके। ये उसका सपना था। और आज की डेट में अमेरिका के अंदर सबसे मोस्ट पॉपुलर जो प्लेस है वो डिज्नीलैंड है। एक एग्जाम्पल नहीं, आप हजारों एग्जाम्पल ले लीजिए। जब आप कोई काम शुरू करते हैं तो लोग आपका विरोध करना शुरू कर देंगे। हर व्यक्ति के जीवन में सेम स्टोरी है, कुछ स्टेप्स है जो बिल्कुल सेम है, लेकिन उन विपरीत परिस्थितियों के अंदर आप क्या सोचते हो, ये बहुत 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 महत्वपूर्ण है कि उन विपरीत परिस्थिति में आपने क्या सोचा। और इसी तरीके से मैं हर ट्रेनिंग अटेंड करता गया। सबसे पहला जो विजन टू फ्रीडम से जो है मुझे ये पता चला कि एक आम इंसान अपनी सोच बदलकर अपनी ज़िंदगी को बदल सकता है, कि ये मुझे पता चला, ये मैंने सीखा। चुनाव की शक्ति, कि आप अपनी ज़िंदगी कैसी बनाना चाहते हो, ये चुनाव आपके हाथ में है। चुनाव की शक्ति, मैं ये कर सकता हूँ, यस, मुझे पावर ऑफ लिवरेज, पावर ऑफ टाइम कंपाउंडिंग सिस्टम, एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम, स्मार्ट वर्क से लोग कैसे आगे बढ़ते हैं, 6 प्रिंसिपल ऑफ जे पॉल गेट्टी, हाउ टू मेक अ पैसिव इनकम, पाइपलाइन स्टोरी, पाब्लो एंड ब्रूनो बर्ग हेजेस की जो बुक है पैराबल ऑफ द पाइपलाइन। ये सारी चीज़ें मुझे ये पता चली, तब मुझे समझ में आया कि पैसा कमाना और अमीर बनना दोनों रास्ते अलग अलग है। 95% लोग जो है वो पैसा कमाने के लिए दौड़ते हैं, पैसा कमाने के लिए, लेकिन अमीर बनने के जो सिद्धांत है, लॉस है, सिद्धांत है, वो बिल्कुल अलग है। स्मार्ट वर्क, पैसिव इनकम, लिवरेज करना टाइम को, टाइम कंपाउंडिंग करना, नेटवर्क की शक्ति, ये सारी चीज़ें मुझे समझ में आई। उसके बाद मुझे इतना भरोसा हो गया कि मुझे अब कोई समझा नहीं सकता। तो ये सारी चीज़ें जो है मैंने V2F से सीखी। V2F ने बहुत बड़ा रोल अदा किया और हर वक्त हमारे साथ हमारे सीनियर रहते थे, अल्पेश सर और हेमंत सर। उन्होंने जो, हम लोगों ने बहुत सारी ट्रैवलिंग साथ में की, बहुत सारी जर्नी की। बाइक से हमने शुरुआत की और जर्नी करते थे, बसेस में जर्नी करते थे, ट्रक्स में जर्नी करते थे। बहुत सारी सिचुएशन है, बहुत इन्जॉय भी किया। एक साथ जो है वो कहीं पे मीटिंग्स करने के लिए मैं और अल्पेश सर जा रहे थे। तो मैंने बोला मुझे पता है रास्ता। हम लोग बाई ट्रक जा रहे थे, उस टाइम पे सिचुएशन पता नहीं कैसी थी, तो बाई ट्रक थे। ट्रक में हम कैबिन में बैठे थे और वहाँ से सफ़र कर रहे थे।
तो सर ने बोला, तू 2-3 बार मुझे पूछा, तुझे पता तो है ना रास्ता क्या है, ये है वो है। तो मैंने बोला हाँ हाँ सर, मैं जाके आया हूँ, मुझे पता है। अब एक आध घंटे के बाद मुझे ये समझ में आया कि ये तो कोई अलग ही जगह है। तो मैंने बोला सर वो जगह शायद निकल चुकी है। सर ने बोला रुको रुको रुको, उधर ही ट्रक को रुकाया और वहाँ पे ही हम लोग उतर गए। अब उतरने के बाद क्या हुआ, मुझे जब मैं ट्रक से उतर गया, ट्रक चला गया, फिर मैं देख रहा हूँ कि ये तो अभी तो बहुत जर्नी अभी आगे बाकी है, डेस्टिनेशन तो अभी आया नहीं। तो आई वॉज नॉट सो मच स्कॉलर, मैं बहुत ही कहते हैं ना शार्प माइंडेड नहीं था। और शायद यही कारण है, जब बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं तो हम हर चीज़ के बारे में, छोटी छोटी चीज़ों के बारे में, ये क्यों, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, बहुत सारा R&D करने लगते हैं, रिसर्च करने लगते हैं। बस मेरा सपना सामने था, मुझे कुछ पता नहीं चल रहा था, लेकिन मुझे इतना पता चल रहा था कि जहाँ पे पूरी दुनिया भाग रही है, पूरी दुनिया दौड़ लगा रही है, उनकी जर्नी जो है वो, उसका कोई डेस्टिनेशन नहीं है। पूरी ज़िंदगी मेहनत करने के बाद, जैसे मैंने फादर को देखा कि पूरी ज़िंदगी उन्होंने नौकरी की, खेतीबाड़ी की, लेकिन कोई फाइनेंशियल सिक्योरिटी या ऐसा कोई मुकाम नहीं आया कि जहाँ से हम लाइफ को एक अच्छा सा बेहतरीन वो दे सके। और मुझे समझ में आया कि ये इसका सिर्फ एक ही कारण है कि आम इंसान, अकेला इंसान अगर नेटवर्क की शक्ति के बगैर अगर कितना भी इंटेलिजेंट है तो वो सफल नहीं हो पाएगा। नेटवर्क बहुत बड़ी शक्ति है, और आज आप देख लो दुनिया के हर बड़े व्यक्ति जो है वो नेटवर्क से अमीर बने। नेटवर्क बाई जेड, आप फॉर्च्यून 500 ले लो, फॉर्ब्स मैगजीन ले लो, आपको किसी भी व्यक्ति के पीछे नेटवर्क की शक्ति दिखाई देगी। और आम इंसान अकेला मेहनत करता है और नेटवर्क की शक्ति से अनजान है। तो ये सारी चीज़ें मेरे जीवन के अंदर घटित हुई, ऐसे हुए, और हर जो चीज़ें हैं वो डिस्कस हम जो है वो, बहुत सारी चीज़ें हैं। कई बार तो मौका ही नहीं मिल पाता है। जब सेलिब्रेशन था सूरत के अंदर, जब 1000-1500 लोग इकट्ठा हुए थे, और सरदार स्मृति भवन के अंदर इवेंट था, गांधी स्मृति भवन के अंदर इवेंट था, तब जब मुझे बोलने का मौका मिला तो टाइम ख़त्म हो चुका था। तो कई बार ऐसे सिचुएशन, हम काम करते हैं या तो इवेंट की तैयारी करते हैं, मीटिंग्स करते हैं। आज जो है इस डेस्टिनेशन पे पहुंच के मैं पिछले 1 महीने से लाइफ को फील कर रहा हूँ कि मेरी जर्नी कैसी रही, और आज ये बहुत सारी चीज़ें बताने का मौका मिला। जब सही रास्ता आप चुनते हो और लग जाते हो और आप फोकस होते हो, आपका वेवरिंग माइंड नहीं है कि आप कभी ये करना चाहो, कभी वो करना चाहो। एक बार आपने सोच लिया ये मुझे करना है और आपने शुरुआत कर दी, और आप जब तक वो हासिल ना हो, आप जो है जब तक वो हासिल ना हो तब तक आप अपने आप के अंदर बदलाव ला सकते हो कि ऐसा हर व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति सफल हो सकता है, तो मैं क्यों नहीं हो सकता। तो ट्रेनिंग्स प्रोग्राम हमारे रेगुलर चले, और मैंने कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम मिस नहीं किया। हर वक्त प्रायोरिटी जो है सिर्फ बिजनेस थी। पहले 2 साल जितने भी शौक थे, जितना भी हम चाहते थे, बहुत सारे सोशल फंक्शंस है, बहुत सारे त्यौहार है जहाँ पर हमारा होना इम्पोर्टेंट था, लेकिन मैंने वो अवॉइड किया। और हर बार जो है मैं सीखा, हर बार मैं ट्रेनिंग के लिए गया, हर बार संडे होता है तो संडे जो है वो अरेंज होते हैं, शादी होती है, ये होता है, वो होता है। एवरी टाइम कौन लोग क्या सोचेंगे उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। क्यों? क्योंकि मुझे इतना समझ में आ गया कि जब एक इंसान मुसीबत में होता है तो उसे सपोर्ट करने के लिए कोई नहीं होता है। उसको सफल होना है तो वो अकेला ही उसको अपना फोकस रखना पड़ेगा। हर फंक्शन के अंदर जहाँ पर भी जाना होता था तो अब मैडम जो है वो खुद ही अटेंड करती थी, अकेले उनको अटेंड करना पड़ता था। जब बड़े प्रोग्राम्स होते थे तो बार बार यहाँ पे रखना है, पूरे दिन का मीटिंग है, तो हम लोग साथ में काम करते थे, तो साथ में काम करते हैं तो ये सारी सिचुएशन होती थी। हर बार ऐसा नहीं था कि कहते हैं ना, कोर्स ऑफ अ सक्सेस नेवर डिड रन स्मूथ। कभी भी सफलता की जर्नी जो है वो स्मूथ तरीके से नहीं होती है, स्मूथ रनिंग नहीं होती है। तो इस तरीके से जो है वो जर्नी रही। जो लोग हमारे नज़दीक में है, बहुत सारे लोग हैं जो जानते हैं कि किस तरीके से हमने मीटिंग की, कि सुबह का मीटिंग जो है वो सूरत के ऑफिस में है, शाम का मीटिंग जो है वो सोनगढ़ में है, और रात को जो है 9 बजे का ट्रेन है कच्छ के लिए, क्योंकि सुबह का 11 बजे मीटिंग गांधीधाम है। तो ऐसी सिचुएशन हुई, जब मैं पहली बार जब निकला गांधीधाम के लिए तो सिचुएशन ऐसी हुई कि सुबह का मीटिंग
सूरत के अंदर शाम का मीटिंग जो है वो 5 बजे का 6 बजे का था। सोनगढ़ में मीटिंग अक्सर डिले होती है, लेट हो जाती है, और बहुत जल्दबाजी में पहुंचा स्टेशन के ऊपर। स्टेशन के ऊपर नहीं पहुंचा, सहारा दरवाज़ा पहुंचा। वहाँ से स्टेशन अभी दूर है, लेकिन सहारा दरवाज़ा पे इतना सारा ट्रैफिक है। और मुझे जो मेरा फ्रेंड जो है वो साथ में कलिंग्स जो था वो बाइक से हम लोग गए थे, तो मैंने देखा ट्रैफिक कब सॉल्व होगा, और अभी तो ये ट्रेन के लिए तो सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट बाकी है, बिल्कुल कट टू कट टाइम। मैंने सोचा कि ट्रैफिक सॉल्व होगा तब गाड़ी निकलेगी, उससे बेटर है कि पटरी तो मुझे दिख रही है, मैं यहाँ से उसको मैंने बाय बाय कर दिया। सुबह से मैं सब सामान, मेरा जो जाने का जो है सामान लेके ही निकला था। ऐसा नहीं कि सूरत में घर पे आऊँगा फिर रेडी होके, फिर ऐसा नहीं। शाम का मीटिंग, सुबह का सूरत मीटिंग, शाम का मीटिंग सोनगढ़ के अंदर, और दूसरे दिन का नेक्स्ट मीटिंग था गांधीधाम। तो 10 मिनट, मुझे नहीं पता था कितना डिस्टेंस। मैं वहाँ से उसको बाय बाय करके अपना बैग लिया, और बैग लेके मैंने सीधा वहाँ से बैग जो क्रॉसिंग है ना, जहाँ से ब्रिज, रेलवे का ब्रिज है, वहाँ से ऊपर चढ़ गया, और वहाँ से मैंने रन करना। मेरे दिमाग के अंदर सिर्फ 10 मिनट दिख रहे थे कि 10 मिनट है मेरे पास, 10 मिनट के बाद ट्रेन छूट जाएगी, और मैं वो मिस नहीं करना चाहता था। बहुत सारे ऑप्शन थे कि जब मैं दूसरे, लेकिन मैंने डिसाइड किया था कि यस मुझे कल पहुँचना है, और मैंने वहाँ से रनिंग करना शुरू किया। अंधेरा हो चुका था, और रनिंग किया, और बिल्कुल इतना बड़ा डिस्टेंस था, मुझे लगभग 1.5 किलोमीटर के आसपास होगा एटलीस्ट डिस्टेंस। और जब मैं वहाँ पे पहुँचा प्लेटफॉर्म के पास, तो मेरी आंखों के सामने से ट्रेन चली गई, मिस हो गई। और ये सिचुएशन के अंदर अब करना क्या, ऐसा नहीं कि प्रोग्राम कैंसिल कर दे, ये नहीं किया। मैंने तुरंत जाके देखा कि कोई दूसरा ट्रेन है कि नहीं। पता चला 1:30 बजे है। मैं गया, अब 9 बजे थे लगभग, घर पे गया और वापस फ्रेश हुआ, फिर खाना वाना खाया, और नेक्स्ट डे नहीं, रात को 1:30 बजे में निकला। कई बार जो है जर्नी के टाइम पे रिजर्वेशन नहीं होता है, कंफर्म नहीं होता है, लेकिन एक ही फोकस था, यस, कि मुझे ऐसी ज़िंदगी जो है पूरी ज़िंदगी नहीं जीनी है, तो ये मुझे अगले 2 साल तक सेक्रीफाइस करना ही करना है। अगले 2 साल मैंने ऐसे दिए कि जिसके अंदर कोई भी सेलिब्रेशंस नहीं था। मुझे पता है कि कोई भी बर्थडे सेलिब्रेशन या कोई भी त्यौहार का सेलिब्रेशन जो है वो सेलिब्रेशन जैसा नहीं मनाया। कुछ ना कुछ हमारा वर्किंग रहता था। क्यों? क्योंकि मुझे पता थी कि जब मेरे पास टाइम होगा, जब मैं अपना मुकाम हासिल कर लूँगा, तो हर दिन त्यौहार है। और आज आई कैन फील विथ माई फैमिली, बहुत ही फील कर रहा हूँ। बर्थडे की बात करूँ तो मीटिंग होती थी, उस दिन भी हम लोग कोई सेलिब्रेशन पार्टी नहीं की। मीटिंग होती थी, और मीटिंग के अंदर जो है, मीटिंग के बाद पता चला कि केक आया है कहीं से, फिर बताया गया कि यस सर आपका बर्थडे है, सर मैडम का बर्थडे है। तो ये लोगों ने सेलिब्रेट किया। अभिजीत सर ने बारडोली के अंदर सेलिब्रेट किया था। उस दिन हमारा कोई प्लानिंग एन्जॉयमेंट का नहीं था, सेलिब्रेशन का नहीं था। एक दिन बंकिम सर और उन्होंने 11 के अंदर सेलिब्रेशन किया। मैडम का बर्थडे था 26 दिसंबर का। क्यों? क्योंकि 31 दिसंबर को हमारा बहुत बड़ा फंक्शन था, और उसके पासेस मुझे डिस्ट्रीब्यूशन करने थे, और 1,500 लोगों को इकट्ठा करना था। तो ये सारी तैयारियां जो है वो बर्थडे हुई। एक सेलिब्रेशन हुआ गांधीधाम के अंदर, हरीश सर आए और मेरा ट्रेनिंग ख़त्म होने के बाद केक लाए कि सर आपका बर्थडे है, हम सेलिब्रेट करेंगे। एक बर्थडे था जो भरूच के अंदर दीपक सर और राणा सर के साथ, तौफीक सर के साथ, आज़मी सर के साथ हमने सेलिब्रेट किया। खोड़ियार के अंदर खाना खा के सेलिब्रेट किया, उन्होंने बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया। तो हमने जो है वो, जब कहते हैं ना, जब आप फोकस हो जाते हो, आप कंफर्ट जोन को एक बार छोड़ देते हो ना, तो सारी चीज़ें प्रोसेस शुरू हो जाता है। जब तक आप कंफर्ट जोन में हो तब तक जो है वो सारी चीज़ें जो है वो आपसे दूर रहती है। हम सारी चीज़ों को कहते हैं ना कि आप सब चीज़ें साथ में लेकर कभी सफल नहीं हो सकते। आपको प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी कि अगले 2 साल की मेरी प्रायोरिटी क्या है। और बहुत अच्छा दिन हुआ, हर सेलिब्रेशन अटेंड किया, और 11 महीने यानी कि 2016 का अगस्त महीना, अगस्त या सितंबर मेरे ख्याल से, और फर्स्ट अचीवमेंट हुआ मेरा। मैंने 10 लाख की विटारा ब्रीजा कार ली, जो फर्स्ट ईयर, पहले साल का अचीवमेंट था। उस अचीवमेंट के पहले जो है कुछ, सिर्फ मैंने कहा ना, सिर्फ होप थी, लेकिन जब ये सपना साकार हुआ तो पता ही नहीं चला कि ये जर्नी जो है, जो सालों के बाद
जो सारी चीज़ें जो है हकीकत में बदलेगी नहीं बदली, एक सपना था, वो एक होप से जो शुरुआत हुई थी वो पूरा होना शुरू हुआ, वो बिलीफ शुरू हुआ। और वो फंक्शन जो है बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से सेलिब्रेट होने जा रहा था, लेकिन उसी वक्त जो है डेंगू हो गया मुझे। मैं बीमार था, डॉक्टर ने मना कर दिया कि कोई भी सेलिब्रेशन हो, लेकिन आई विल नॉट गिव यू परमिशन टू गो आउटसाइड, आपको रेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। और बाहर गाड़ी खड़ी है, सेलिब्रेशन का टाइम हो चुका है और मैं घर में आराम कर रहा हूँ, दवाई ले रहा हूँ। और ऐसे समय में भी देखा कि टीम है, वर्क कर रही है, सब लोग जो है सेलिब्रेशन के लिए हैं, लेकिन सिचुएशन जब जो सुकून मैं फील कर रहा था कि मैंने कुछ अचीव किया अपनी लाइफ में, वो मैंने खुद, कहते हैं ना कि खुद अचीवमेंट किया, ये तो बहुत ही अच्छा सुकून मुझे महसूस हो रहा था उस दिन। आई वॉज़ वेरी मच हैप्पी, वी आर वेरी मच हैप्पी। भले तबीयत अच्छी नहीं थी, आराम कर रहे थे। और वो दिन जो है, उसके बाद जो दिन आया मेरी लाइफ के अंदर, वो दिन दुनिया का सबसे बेहतरीन दिन था, सबसे बेस्ट दिन। वो दिन इसलिए था कि मैं तो आराम कर रहा था, लेकिन जैसे ही वो सेलिब्रेशन ख़त्म हुआ, मेरे ही सेलिब्रेशन में मैं नहीं जा पाया, कार सेलिब्रेशन हुआ, लेकिन उस दिन जब ये सेलिब्रेशन ख़त्म हुआ, उसके दूसरे दिन जो है चारों चार हमारे क्रिएटर ऑफ ऑक्सी9, जो हमारे गॉड है, जो मेंटर्स है, वो चारों चार जो है वो मेरे घर पे आए। और मेरी, यानी कि जब कोई पूछने वाला नहीं था, उससे एक साल पहले देर इज, आप दुनिया में हो नहीं हो किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जब ये मेरा पहला अचीवमेंट हुआ तो मेरे लिए एक सपना था। गगन सर, लक्की सर, मितेश सर और सुमित सर, वो भी एक साथ कोई भी ट्रेनिंग प्रोग्राम, और बहुत कम मौके ऐसे आते हैं कि जहाँ पर हमको एक साथ चारों चार मेंटर्स के जो है वो दर्शन हो पाते हैं, लेकिन वो दिन था और मेरे घर पे वो एक बहुत ही बड़ा मेरे लिए दिन था। वो मेरी बर्थडे से या कोई भी सेलिब्रेशन से बड़ा दिन था कि जिस दिन जो है वो मेरे लिए वो मेरे घर पे आए। और वहाँ से जो है वो जर्नी की शुरुआत हुई, ड्रीम्स, और ये सारी चीज़ें एक के बाद एक के बाद एक के बाद हर चीज़ वो साकार होने लगी। लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने जो है 2016, अभी मैं बैठा था लॉकडाउन के अंदर, तो हार्ड डिस्क है मेरे पास एक टीबी की, तो बहुत सारे व्हाट्सएप के फ़ोटो देख रहा था, तो कई सारे लोगों ने 2015-16 में मुझे जो आइडियाज़ दिए थे, उन्होंने अपने अपने पेमेंट दिखाए थे ताकि हम अपना फोकस हटाएं या फिर हम कहीं और पे काम करें। तो ये बहुत सारी चीज़ें मैंने देखी, बहुत सारे चेक्स दिखाए मुझे, मैंने अपने आप को थैंक्स किया कि मेरा फोकस बिल्कुल क्लियर रहा, कि मैंने अपना जो है वो डिसीजन चेंज नहीं किया, फोकस चेंज नहीं किया, अपने विचार, अपने इरादों, अपने डिसीजन के ऊपर कायम रहा और लगा रहा, और आज मैं यहाँ तक पहुँचा। आज मैं आपको बताऊँ, वो सारे चेक्स, जो भी अचीवमेंट्स, सारे चेक्स जो भी, ध्यान से तो लगभग 7-8 लोगों ने बहुत सारे प्रूफ भेजते हैं कि देखो मैं इतने महीने में मैंने ये कर दिया। बहुत सारे ऐसे फाइनेंशियल प्लान, बहुत सारी चीज़ें मार्केट के अंदर चलती है जो तुरंत आपको बड़ी सी सक्सेस दे देती है, लेकिन आप कभी भी अपनी काबिलियत को जो है, इनकम आपकी काबिलियत को जो है कभी क्रॉस नहीं कर सकती। अगर परमानेंट आपको सक्सेस रहना है, कहते हैं कि आपको अगर, कहता है ना, चमकना है सूरज की तरह, तो तपना भी सूरज की तरह पड़ेगा। ऐसा कोई ईजीएस्ट वेस्ट नहीं होगा कि जहाँ से जो है वो डायमंड ऐसे ही बन जाएंगे। कहते हैं ना 1000 सेल्सियस या बहुत ज़्यादा तापमान होता है, तब जाके गोल्ड जो है वो मेल्ट होता है, तभी जाके बहुत सख्त, जब उसके ऊपर, कहते हैं ना सबसे सख्त डायमंड है। क्यों? क्योंकि वो बहुत सारी विपरीत परिस्थितियों में से वो पास होता है। तो ये सारी सिचुएशन जो है वो लाइफ के अंदर जो है वो हुई, और जर्नी जो है उसके बाद रेस्ट ऑफ द हिस्ट्री, जो शायद मैंने सपने में, यानी कि बहुत सारी चीज़ें जो हम ड्रीम्स देखते हैं तब हम प्लानिंग करते हैं, लेकिन उसके पीछे एक होप होता है, वो आपका स्ट्रांग बिलीव होना चाहिए। चाहे किसी को भी भरोसा नहीं हो, लेकिन आपको वो भरोसा बिल्कुल होना चाहिए कि यस, एक दिन ये होके रहेगा। और दोस्तों मेरे साथ ये हुआ। इट्स नॉट अ, कहते हैं ना कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि बहुत अच्छा नसीब है, लेकिन आप जब अपनी जर्नी शुरू करते हो,
जब दिक्कतें आती है, जब 80% सिचुएशंस आपके विपरीत होने लगती है, उस वक्त आपका नज़रिया, उस वक्त आपका एटीट्यूड, आपकी सोच, आपका फोकस, आपका एक्शन भी अगर कहते हैं ना लाइट्स बंद हो जाए, कैमरा बंद हो गए, अब किसी को होप नहीं है, स्टिल यू बिलीव कि यस इट विल हैपन, ये हो सकता है, मैं करके रहूँगा। अगर ये सोच अगर आपने बरकरार रखी तो दोस्तों बहुत सारी चीज़ें जो है आपके फेवर में होनी शुरू हो जाएगी। जैसे कि मैंने V2 ऐप में सीखा कि एक अपनी सोच को बदल कर इंसान अपनी ज़िंदगी को बदल सकता है। हर महीने मेरे पास शेड्यूल होता था, कौन सी तारीख को मैं क्या कहाँ पे हूँ। मैं 22 दिन तक, मैं जब शेड्यूल ख़त्म हो था 22 दिन तक जो है मेरा शेड्यूल इतना टाइट रहता था कि भाई मीटिंग्स पे मीटिंग, आउटसाइड, यहाँ वहाँ। ये सारी चीज़ें क्यों पॉसिबल हुई? जब आपका ड्रीम और फोकस और डिसीजन स्ट्रांग हो जाता है, तब आपका कमिटमेंट लेवल भी स्ट्रांग हो जाता है। कमिटमेंट लेवल यानी कि मुझे ये करना है। जब मैं सफल हुआ तो मैंने देखा कि जब मेरी 1 साल के अंदर कार आ सकती है, जब मैं घर बना सकता हूँ, जब मैं ये 6 डिजिट इनकम पर पहुँच सकता हूँ, तो इसी रास्ते से हज़ारों लोग भी पहुँच सकते हैं। जैसे थॉमस अल्वा एडिसन ने एक बल्ब बनाने में बहुत ही मेहनत की, 10,000 एक्सपेरिमेंट किए, 10,000 एक्सपेरिमेंट। लेकिन एक बल्ब बनने के बाद 10,000 बनाना हो या 1,00,000 बनाना हो, 1 करोड़ बनाना हो, 10 करोड़ बनाने हैं, इट्स अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। आई एम द एग्जाम्पल। और इसके लिए बहुत सारे जो है कहते हैं कि एक इंसान सफल होता है तो सफल होने के पीछे जो है वो अकेला नहीं होता या खुद की वजह से वो नहीं होता है, बहुत सारे लोगों का सपोर्ट होता है, बहुत सारे लोगों का बिलीफ होता है, जिसकी वजह से जो है वो सफल होता है। तो मैं थैंक्स करना चाहूँगा माय वाइफ एंड डॉटर की, जिन्होंने मुझे हर सिचुएशंस के अंदर मुझे सपोर्ट किया। ऐसे लोगों का मैं सपोर्ट करना चाहूँगा, मेरी लवली टीम, कि जब कुछ भी नहीं था तब उन्होंने मेरी बातों के ऊपर यकीन किया, भरोसा किया, जब कुछ नहीं था। तो मैं पूरी टीम को जो है वो थैंक्स करना चाहूँगा। सबसे पहले जो है लोग कहते हैं कि आपके पास अच्छा सा लॉबी होना चाहिए, नेटवर्क होना चाहिए अच्छा, कि कोई भी बिज़नेस करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें जो है, जब मैंने जो आपको बताया कि जब आप फोकस होते हो, जब आप अपने ड्रीम के प्रति कमिटेड होते हो, जब आप एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले लेते हो कि यस आई एम गोइंग टू डू दिस, जब अनाउंस कर देते हो, तो बहुत सारी चीज़ अपने आप आपके फेवर में होने लगती है। रात जितनी गहरी हो, सवेरा उतना जल्दी होने को होता है। तो मैं थैंक्स करना चाहूँगा मेरी एंटायर टीम। आज जो हमारा जो सॉफ्टवेयर है उसमें जब मैं मुड़ के देखता हूँ कि सॉफ्टवेयर के अंदर हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स जो है वो कितने हो गए हैं, तो नियर अबाउट जो 20,000 के करीबन हमारे ऑल ओवर इंडियाज़ डिस्ट्रीब्यूटर हो चुके हैं। और इसकी जो नींव है उनको आज मैं थैंक्स करना चाहूँगा कि उन्होंने तब शुरुआत की और तब भरोसा किया जब देयर वाज नथिंग। मैं थैंक्स करना चाहूँगा संजय चौधरी, मुकेश चौधरी, दीपिका मैडम, पूरव सर, अरविंद सर, हेमंत राणा सर, दीपक गढ़वी सर, सुरेश स्वेन सर, विकास सर, बहुत सारे लोग हैं, राकेश सर, राकेश उघाणी सर, ध्वनि मैडम, सुजीत चैटर्जी सर, बंकिम सर, जानकी मैडम, बहुत सारे लोग हैं, हरे सिंगना फ्रॉम कच्छ, अमृत सर, दिलीप जोशी सर, कि बहुत सारे लोग हैं कि जो आज हज़ारों में है जिनका नाम नहीं ले सकते। मैं तहे दिल से उन सभी लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और मेरे लिए जो आज सक्सेस यही है कि जो लोग मेरे साथ चल रहे हैं, हमारा एक होके एक यूनिटी बना के चल रहे हैं, उस विज़न आज ये मिशन बन चुका है। जो सपना जो है वो आज सपना नहीं है, इस रास्ते के ऊपर हज़ारों लोग कामयाब होने वाले हैं और इसके लिए हम दिन रात एक कर देंगे और आने वाले कल के अंदर जो है बहुत बड़ा मुकाम हमें हासिल करना है। मैं सभी लोगों का जो है तहे दिल से जो है वो शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने उस टाइम पे सपोर्ट किया। कि कहते हैं ना कि एक जर्नी शुरू हो जाती है तो बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जो आपका फेवर करेंगे, लेकिन ये वो लोग हैं जब कुछ नहीं था, देयर इज़ नथिंग, तब उन्होंने जो है सपोर्ट किया कि यस चलो करके देखते हैं। और दोस्तों, करके देखने वाले
और देख के करने वालों के अंदर बहुत बड़ा फ़र्क है। दुनिया बहुत बड़ी है, जो लोग देख के करेंगे, लेकिन हम करके दिखाएंगे। आने वाले 2 साल के अंदर हम एक बहुत ही बड़ा इतिहास रचने जा रहे हैं, और यही प्लेटफॉर्म है जो मैसेज मैं आपको देना चाहता हूँ कि वी आर इन अ राइट प्लेटफॉर्म। बहुत सारे लोग मिलते हैं कि तुम्हारा अभी जब शुरुआत की तो बहुत सारा, जैसे मैंने बताया कि लोग अपने अपने बिज़नेस के बारे में, अपने अपने व्यूज़ के बारे में बताते हैं, बहुत सारी चीज़ें बताते हैं कि आपकी आपकी कंपनी की प्रोफाइल क्या है, बैकग्राउंड क्या है, बहुत सारी चीज़ें पूछते हैं। तो मैं इतना नॉलेजेबल नहीं था कि मेरे पास इतने सारे डेटास भी नहीं थे, लेकिन मुझे सिर्फ इतना पता था कि जिन लोगों के साथ आप काम कर रहे हो वो लोग कितने भरोसेमंद हैं। किसी भी वस्तु का, आज बहुत सारे लोग, मैं एक बुक पढ़ रहा था जिसके अंदर अमीरों के 5 नियम, सुधीर दीक्षित ने वो बुक लिखी, अभी अभी मैंने जस्ट, हम लोग पढ़ रहे थे, मैं और मेरी वाइफ। तो उसके अंदर जो है वो प्रीफेस पे लिखा हुआ था कि इस बुक के अंदर उन लोगों के बारे में जिक्र नहीं किया जिनका नाम मुकेश अंबानी है या जो भी है, वॉट, लेकिन जो लोग सेल्फ मेड है, जिन्होंने जीरो से शुरुआत की, स्क्रैच टू सक्सेस, यानी कि एक नॉर्मल इंसान से अपनी जर्नी शुरू की, नॉर्मल इंसान से अपनी जर्नी शुरू की, और आज वो एक अच्छे से मुकाम पर पहुंचे। तो सेल्फ मेड 2018 में जो अवार्ड मिला बड़ौदा के अंदर, तो हम लोगों ने अवार्ड लिया जिस पे पीछे लिखा था सेल्फ मेड मिलेनियर्स। बहुत अच्छा सुकून महसूस हुआ, और उस दिन से मैंने सपना लिया कि मुझे अपने साथ कम से कम 100 लोगों की ऐसी टीम बनानी है जिनके नाम के साथ भी लिखा जाए सेल्फ मेड मिलेनियर्स। और यही साल हमको ये करना है, और जर्नी आज जो है, फैमिली हमारा बहुत ही बड़ा हो चुका है। जैसे कि हमने डिस्कस किया कि ऑलवेज देर इज़ अ 20% सिचुएशन जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, आज शायद सिर्फ 1% हमारे फेवर में है। तो जैसे ही लॉकडाउन हुआ हम लोग गांव आ गए, लॉकडाउन हुआ तो हम लोग गांव आ गए, और यहाँ से वेबिनार रेगुलरली हो रहे हैं, रोज़ प्लान हो रहे हैं। सोशल मीडिया से हमने काम कैसे करना ये भी सीख लिया। आज सारी इंडस्ट्री जो है वो कोलैप्स हो चुकी है, आज सारी इंडस्ट्री जो है वो ख़त्म हो चुकी है। आज अगर देखने जाएंगे तो कितनी सारी इंडस्ट्री है कि जिसका वजूद जो है वो कितने पुराने पिछले साल तक चला गया है। जैसे कि आप देखेंगे कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री खड़ी होने के लिए कितना, यानी कि एक बैकएंड लगेगा। उसके बाद टूर्स एंड ट्रैवल इंडस्ट्री, टूर्स एंड ट्रैवल्स इंडस्ट्री की बात करें तो आज कौन घूमने जाएगा। अभी लॉकडाउन अगर आज आने वाले 15 दिन या 20 दिन या 1 महीना भी चलेगा, लेकिन इसका इफ़ेक्ट जो है वो अगले 1 साल तक रहने वाला है। और जिनका हम सीखते हैं V2F के अंदर, जिनसे हम सीखते हैं, जो बुक हम पढ़ते हैं, रॉबर्ट कियोसाकी, उन्होंने बताया मुश्किल समय ही एक बहुत ही बढ़िया चुनौती का समय होता है। बड़े बड़े आविष्कार जो है वो मुसीबतों के कारण और दिक्कतों के कारण ही हुए हैं। आपकी ज़िंदगी के अंदर भी अगर चमत्कार होने वाला है तो ये उसके लिए बहुत ही बढ़िया मौका है। ये मौका है आपको क्या करना है उसके ऊपर फोकस करने का, आपकी प्रायोरिटी सेट करने का, अपनी ज़िंदगी के अंदर अपने गोल को क्लियर करने का, अपना डिसीजन जो है उसको मजबूत बनाने का, अपने आप को ऑर्गेनाइज करने का, अपनी जो शार्पनेस, अपनी जो स्किल है उसको स्किल बढ़ाने का। सुबह 6 बजे 6:30 बजे का उठने का मेरा यहाँ पर समय है। और सबसे पहला कि सेल्फ ऐसे समय के अंदर हम अपने आप को मोटिवेट रखने के लिए क्या करें, ऐसे समय में हम अपने आप को मोटिवेट रखने के लिए क्या करेंगे। तो यहाँ का मेरा जो अभी शेड्यूल है वो बहुत ही मज़ेदार शेड्यूल है, मैं इंजॉय कर रहा हूँ, ऐसा मुझे फील हो रहा है। जैसे कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी मैं पहुँच चुका हूँ। आज से मुझे याद है 2 साल पहले हमने कोई मीटिंग अटेंड किया था अल्पेश सर के साथ ही, फाइनेंशियल एडवाइज़र का, कि जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट की बहुत सारी चीज़ें बताई गई थी। तो उन्होंने पूछा कि व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग फॉर योर रिटायरमेंट, आपकी रिटायरमेंट जो है उसके लिए आप क्या एक्सपेक्ट करते हो। तो उस टाइम पे मैंने बताया था कि आई वांट टू रिटायर एट द एज ऑफ 40। तो कहने का मतलब ये है
कि जब आप किसी चीज़ के बारे में सोचना शुरू करते हो, बोलना शुरू करते हो, तो आज मुझे जाके समझ में आ रहा है कि बहुत सारी चीज़ें जो है वो आपको फेवर करनी शुरू कर देती है अगर आप उन चीज़ों के ऊपर फोकस करो, उन चीज़ों के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो जो चीज़ें आपके कंट्रोल में है, नहीं कि आपके कंट्रोल के बाहर है। तो 1% की हम बात करेंगे कि 1% क्या है आज की डेट के अंदर। सुबह जो है 6:30-7 बजे का शेड्यूल है उठने का। सुबह उठ के मैं देख लेता हूँ, सुबह सबसे पहले तो यहाँ पे हूँ तो बहुत सारे पंछी का आवाज़ जो है वो नींद उड़ा देता है। गांव में है तो नेचुरली बहुत ही अच्छा एटमॉस्फेयर, बहुत सारे पक्षियाँ, मोर से लेके बहुत सारी पक्षियों की आवाज़ के साथ गुड मॉर्निंग होती है। उसके बाद जो है पूरे दिन कौन से वेबिनार है, जैसे नॉर्मली जो है वो 12 बजे का रेगुलर गगन सर लकीकर सर का वेबिनार होता है। उसके बाद जो है मेरा 3 बजे का रहता है, 3 बजे का टीम का वेबिनार, 4 बजे का एसटीपी होता है और 7 बजे से लेके 7 बजे में कुछ ग्रुप कॉन्फ्रेंस टीम के साथ कॉलिंग। और ये जो है लर्निंग्स जो कहते हैं कि वीडियो से बहुत सारी चीज़ें कि कौन सी चीज़ों के ऊपर मुझे काम करना है, तो उसके ऊपर 2 घंटा जो है वो मेरा लर्निंग रहता है। ये हमारा प्रोसेस है। इसके बीच जो समय मिलता है, जो सुबह के 2-3 घंटे हैं, दोपहर में मिलते हैं और शाम को मिलते हैं, ये बहुत ही बढ़िया तरीके से हम शेड्यूल करते हैं। जैसे कि हम भाग दौड़ के अंदर द्वारिका के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे थे तो बहुत सारी गेम्स हमने खेलनी शुरू की साथ में। लूडो है, चेस है, उसके बाद आउटडोर गेम्स यहाँ पर हमने बहुत सारी खेलनी शुरू की, उन्होंने भी। और बहुत सारी चीज़ें जो है वो अपने आप उन्होंने लर्निंग की शुरू की। लर्निंग का मतलब है कि जैसे लकी सर के सेशन के अंदर बताया गया 36 चैम्बर्स, वो मूवी देखी नहीं थी पूरी, तो दूसरे दिन हमने वो डाउनलोड करके 36 चैम्बर्स मूवी देखी। तो मूवी देखने के बाद बहुत सारे बच्चे हैं यहाँ पर आसपास के, तो सब लोगों ने इकट्ठा जो है मूवी देखी। 36 चैम्बर देखने के बाद क्या परिवर्तन आया मैं बताता हूँ। जैसे ही वो मूवी ख़त्म हुई, शाम को जो वहाँ पर चैम्बर्स जो होता है फर्स्ट सेकंड जो पड़ाव पार करने होते हैं, शाओलिन टेम्पल के जो रूल्स होते हैं, तो वो देखने के बाद उनको ऐसा कुछ इंस्पिरेशन मिला कि वो कुछ एडवेंचर करना चाहते। तो उन्होंने खुद ही अपने आप जो है वो ब्रिक्स रख दी, उसके ऊपर जंप करके ये पार करना, यहाँ से ऐसे पहुँचना है, और ऐसे करते हुए उन्होंने खेलना शुरू किया और एक गेम बना दी उन्होंने, ब्रिक्स एंड मार्बल गेम्स, जिसका उन्होंने नाम भी रखा। तो ये बहुत सारा क्वालिटी टाइम स्पेंड किया। जैसे कि बहुत सारे जो हमारे शौक़ होते हैं, जो 2 साल हमने जो सेक्रीफाइस किए थे, जैसे मेरा जो मैंने कहा कि हमने पहले कभी भी मूवीज़ नहीं देखा, 2 साल के अंदर जो है वो कहते हैं ना, मैरिज के बाद मैं बताता हूँ, मैरिज के लगभग 8 साल में कोई भी मूवी नहीं देखा, 8 साल। लेकिन पिछले साल हमने पेटीएम से मूवी थिएटर का पास ही करवा लिया, एवरी मंथ गो एंड आप वॉच कर सकते हो, पास ही सब्सक्राइब कर लिया, उसमें बहुत अच्छे ऑफर्स थे। तो जब आप सेक्रीफाइस करते हो उस वक्त आपको नहीं पता होता है कि इसका सेक्रीफाइस, आप फोकस हो और आपने गोल बना लिया है, आपकी ड्रीम है और उसके लिए आप सेक्रीफाइस करते हो, तो आप क्या हासिल करने वाले हो, और जब हासिल करते हो तो उसका मज़ा कुछ और ही है। तो ऐसे ही जो है यहाँ का दिन बीतता है। 2 टाइम जो है मैं मैडम के लिए ग्रीन टी बनाता हूँ, ग्रीन टी खुद बना के दोनों टाइम में उनको पिलाता हूँ, और हफ्ते में लगभग 2-3 बार जो है खिचड़ी बनाता हूँ मैं, बढ़िया सी दाल का तड़का लगा देता हूँ। बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो है वो हम लोग साथ में करते हैं। प्लांटेशन हम लोग कर रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे पौधे उगाए हैं, और जो ऑर्गेनिक जो फूड है, जैसे टोमेटोज़ है, ब्रिंजल है, चिल्ली है, धनिया है, लहसुन है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हम घर पे कर रहे हैं। तो आज जब ये सिचुएशंस हमारी जो आज वॉर सिचुएशन है, उसमें से 1% जो है उसमें हम काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। इतना टाइम हमने कभी एक दूसरे के साथ स्पेंड नहीं किया कंटिन्यूस। शायद मैं कह सकूं कि पहले 2 साल के अंदर टोटल टाइम जो मैंने अभी स्पेंड किया उससे भी कम होगा। तो ये प्रायोरिटी जब आपकी सेट होती है और जब आप एक मुकाम पे पहुंच जाते हो, तो सारी चीज़ें आपको ऐसा लगता है कि यस, मैंने जो किया था वो बिल्कुल सही किया। सारे फैसले के ऊपर स्टैंप लगना शुरू हो जाता है कि यस, आपने ये चीज़ अच्छी की। तो बहुत सारी चीज़ें जो है बहुत हमने इन्जॉय किया। बर्ड्स के बारे में स्टडी किया, यूट्यूब से देखते थे कौन से बर्ड्स को क्या
किस तरीके से, यानी बहुत सारे इंटरेस्ट की चीज़ें हमने की और बच्चों का बहुत सारा इन्वॉल्वमेंट, बच्चों के साथ खेले, उनके साथ टाइम स्पेंड किया। पहली बार जब मैं 9:30 बजे एक दिन सो गया तो 12:30 बजे ही उठ गए हम लोग, सभी लोग, क्योंकि कभी आदत ही नहीं थी। तो ये सारी सिचुएशन जो है अपने आप के लिए टाइम निकालो। बहुत सारे प्रोडक्ट्स हमारे घर पे पड़े हुए हैं जिनको यूज़ करना शुरू करो, बहुत ही अच्छा आपको फील देगा, रिजल्ट देगा। जिनके भी साथ मेरी बात हो रही है, हम बार बार बात करते हैं पैसिव इनकम की कि आज 1 महीने से लॉकडाउन है, फिर इनकम कैसे आएगी, कैसे ये सारी चीज़ें होंगी, स्टोर तो बंद है। मैं आपको बताना चाहूँगा 90% जिनके साथ भी मेरी बात हुई, 90% से 95%, 95% तक लोग ऐसे हैं कि जो कहते हैं कि सर मेरे घर पे प्रोडक्ट पड़ा था और ऑर्डर आ रहे थे। यानी कि अगर आपके घर पे प्रोडक्ट पड़ा है तो बिज़नेस चालू है, आपके घर पे प्रोडक्ट पड़ा है तो बिज़नेस चालू है। और लगभग पिछले महीने भी नियर अबाउट हमारा 15 लाख से प्लस का टर्नओवर ऑलरेडी हो चुका है, जो ऑन पेपर है। जो बहुत सारा जो है आने वाले 10 दिन के अंदर, ये लॉकडाउन के अंदर हमें डेटा हासिल होगा तो पता चलेगा कि कितना हो चुका है। और अभी बहुत सारा टर्नओवर हैंड सैनिटाइज़र की वजह से हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल होती है कि जब हम कहते हैं कि जब हम लोग घर में बैठे होंगे तो भी कुछ सिस्टम ऐसा बना देंगे कि जिससे हमें पैसा आता रहे या फिर काम होता रहे, ऐसा सिस्टम हमारे लिए काम करे। तो आज ये इसलिए हो रहा है क्योंकि 50 से ज़्यादा फ्रेंचाइजी के ऊपर प्रोडक्ट पड़ा हुआ है जो अपने लोकल एरिया के अंदर डिस्ट्रीब्यूटर हो सकता है। और बहुत सारे लगभग 250 से 300 डिस्ट्रीब्यूटर्स के यहाँ पे अपने घर के अंदर वो प्रोडक्ट पड़ा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो रही है। तो ये सारी चीज़ें जो है आने वाला बेहतरीन वक्त हमारे लिए इंतज़ार कर रहा है। बस हमें उस किसान की तरह ये बुरे वक्त के अंदर 1% में जो हम कर सकते हैं, जो क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें करनी शुरू कर देनी है। तो मैं यही कहूँगा कि कैसे हम अपने आप को सर्वाइव रखें या मोटिवेट रखें। तो बहुत ही है कि आप जब सुबह उठते हो तो आप नेचर के साथ बात करें। सबसे पहला जो काम मैं करता हूँ या हमें करना चाहिए वो है सेल्फ टॉक। सेल्फ टॉक सबसे पहले तो धन्यवाद कीजिए कि वो 1% के लिए। गगन सर ने स्टोरी बताई थी, 2 लड़के हैं, एक बहुत अमीर है, वो देख रहा है कि मैं कैसे इन लोगों के साथ खेल नहीं सकता क्योंकि वो लोग गरीब है, बाहर खेल रहे हैं, गंदगी में है। और वो जो छोटे लड़के वो देखते हैं कि वो उसके पास कितना बढ़िया घर है, उसका क्या है। तो सब यहाँ से एक ही चीज़ है कि दोनों इसलिए दुखी है क्योंकि वो उस चीज़ों के ऊपर फोकस कर रहे हैं कि जो उनके पास नहीं है, जो वो नहीं कर सकते। ये लेसन मैंने बहुत अच्छा लर्न किया उस दिन। तो 1% जो है आपके पास, उसमें से आप सेल्फ टॉक कीजिए। 1% आपके हाथ में है, आप सेल्फ टॉक कीजिए कि आप क्या कर सकते हैं, आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। सबसे पहले आपको थैंक्स करना है। वॉट एवर यू हैव इन योर लाइफ, जो आपके पास ज़िंदगी के अंदर है उसकी बात करें, उसके ऊपर सोचें, अपने आप से बात करें। ज़्यादातर लोगों के पास सुबह से शाम तक भाग दौड़ में ये समय नहीं रहता है कि जो अपने आप के बारे में बात कर सके। तो सेल्फ टॉक करें, अपने आप के बारे में बात करें, अपने आप से। यस कि मैं कर सकता हूँ, मैं विजेता हूँ, मैं चैंपियन हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी में कामयाब होना चाहता हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी को बदल के रख दूंगा। यस, आई विल चेंज माई लाइफ एनी हाउ एनी वे, किसी भी तरीके से मैं अपनी ज़िंदगी को बदल दूंगा। अगर इतने सारे लोग, मैं यही देखता था कि हेमंत सर, अल्पेश सर अगर ये कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। आज बहुत सारे एग्जाम्पल है, मुकेश सर, संजय सर, पूरव सर, अरविंद सर, जानकी मैडम, प्रभा मैडम, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के अंदर बहुत बड़ा यू टर्न हासिल किया है। वो उन्होंने अपनी ज़िंदगी को बदलने की एक बहुत बड़ी एक मिशन हासिल ले लिया है। तो आज अगर आपकी ज़िंदगी रुकी हुई है, स्टक है, तो वो ज़रूर अपना एक यू टर्न ले सकती है। जस्ट आपको सेल्फ टॉक करना है। यह सबसे पहला जो काम है, नंबर 1, वो है सेल्फ टॉक। अपने आप से बात करें। सबसे पहले तो थैंक्स करें, वॉट एवर यू हैव इन योर लाइफ, उसको थैंक्स करें। और सबसे कि जो चीज़ आप अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं उसके बारे में आप सोचना शुरू करें। यस, आई वॉन्ट टू दिस, आई वॉन्ट टू दिस इन माई लाइफ। उसके बाद पॉजिटिव प्रे करें। 2 तरीके की प्रे होती है। ज़्यादातर लोग नेगेटिव प्रे करते हैं। नेगेटिव प्रे का मतलब क्या होता है? नेगेटिव प्रे यानी कि ये नहीं है मेरी लाइफ में, ये प्रॉब्लम है, यानी कि हम 90%, 99% के ऊपर फोकस करते हैं या 80% के ऊपर फोकस करते हैं या उस 60% के ऊपर फोकस करते हैं जो हमारे
सिचुएशन हमारे कंट्रोल में नहीं है। पॉजिटिव प्रे करना है, ऐसा नहीं कि मेरी ज़िंदगी ऐसी हो गई, ये है, ये हो गया, वो हो गया, प्रॉब्लम हो गया, मैं ये करना चाहता था, वो करना चाहता था, नथिंग, नो। पॉजिटिव टॉक कि हे भगवान मुझे वो शक्ति दे जिससे मैं अपने सपनों को पूरा कर पाऊँ। मैं मेरी मेहनत के अंदर एक भी % जो है वो कमी नहीं रखूँगा, मैं आलस नहीं करूँगा, मैं हर रोज़ सीखूँगा और मैं किसी का बुरा नहीं करूँगा। मैं ये मेरे रास्ते को जो है, मेरा डिसीजन जो है उसको मैं डिसीजन के ऊपर लगा रहा हूँ और अपनी ज़िंदगी को बदलूँ। उसके लिए हे भगवान मुझे शक्ति देना, क्षमता देना, नहीं कि मुझे कार देना, बड़ी गाड़ी देना या फिर घर देना या बहुत बड़ा बैंक बैलेंस दे देना, नहीं, मुझे ये सारी चीज़ें पाने का सामर्थ्य, शक्ति, क्षमता, स्किल्स, और उसके लिए मुझे हौसला दे ताकि मैं वो हर चीज़ कर सकूं और एक एग्जाम्पल क्रिएट कर सकूं, बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी जो है वो बदल सकूं। तो आज बहुत सारे लोग हमारे साथ है यस, कि जो हम पॉजिटिव टॉक, आई कैन, आई विल, आई मस्ट, आई एम अ चैम्पियन, यस मैं कर सकता हूँ, मैं करूँगा, मैं करके रहूँगा, मैं एक विजेता हूँ, इस तरीके से पॉजिटिव टॉक आपको करना है। पॉजिटिव टॉक के साथ साथ पॉजिटिव प्रे भी करना है। डेली आपको प्रे करना है, पॉजिटिव प्रे, कि मुझे एबिलिटी दो कि जहाँ से मैं अचीव कर सकूँ। और सबसे बड़ा है वो अपने आप को मोटिवेट करने के लिए है सेल्फ बिलीव, अपने आप के ऊपर भरोसा करें। कोई किसी को, अगर आपको कोई आज आप मोटिवेट हो लेकिन आपको कुछ माइंड में कोई बात डाल रहा है और आपका विज़न जो है वो डगमगा जाता है, आपका जो डिसीजन है वो हिलने लगता है, तो सेल्फ बिलीव रखो। क्योंकि जितने भी लोग बुरी सी बुरी परिस्थितियों में उन्होंने सेल्फ बिलीव नहीं लॉस किया, और आम इंसान की खासियत ये होती है जब परिस्थिति बिगड़ने लगती है तो उसका पेशेंस लॉस हो जाता है, और कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि, विनाश होने को होता है तो बुद्धि विपरीत होने जाती है। लेकिन एक वॉरियर जो होता है, जो रॉक सॉलिड वॉरियर होता है, एक लीडर होता है, वो पेशेंस रखता है और उसी समय वो अपनी स्किल्स के ऊपर काम करता है, फोकस कर रहा है, चौकन्ना होता है, तैयार होता है, वो तैयारी करता है, और ऐसी तैयारी करता है कि जैसे ही मौका आता है वो एक इतिहास रच देता है। सालों से, कितने सालों से आप मेहनत कर रहे हो, इससे कोई नहीं फ़र्क पड़ता, लेकिन आप अगर तैयार हो, एक ही मौके पे आप चौका मार सकते हो, लेकिन आप तैयार हो तो वो तैयार होने का समय है। सेल्फ बिलीव, अपने आप के ऊपर बिलीफ बनाएं। और बहुत ही बढ़िया जो गगन सर ने एक वीडियो के अंदर बताया था, जो हमने अपने कैरियर की शुरुआत में किया था, वो था विज़न बोर्ड। घर के अंदर, बेडरूम के अंदर हमने एक विज़न बोर्ड बनाया था, जिसके ऊपर जो हम चाहते हैं वो फ़ोटोज़ लगाई थी, जिसमें एक द्वारिका की भी फ़ोटो थी, सिंपल प्रिंट करके उसका फ़ोटो लगा दिया था, कार का फ़ोटो था, मैडम ने एक घर ड्राइंग किया था। उस वक्त कोई भी पॉसिबिलिटी जो है नहीं थी, या ऐसा कुछ नहीं था जो देख के ऐसा लगे कि यस ये एक दिन हो जाएगा, और इतना जल्दी हो जाएगा। यानी 5 साल के अंदर एक आम इंसान घर बनाने के लिए, गाड़ी लेने के लिए, अच्छी सी 6 डिजिट इनकम के लिए, या अच्छा सा बैंक बैलेंस के लिए, एक अच्छा सा नाम पहचान बनाने के लिए कितना संघर्ष करता है, लेकिन ये 5 साल के अंदर पॉसिबल हुआ। तो एक विज़न बोर्ड बनाया था, विज़न बोर्ड जिसके अंदर कार की फ़ोटो थी, घर का फ़ोटो था, एक इनकम भी लिखा था कि इतना इनकम, 1 लाख रुपए का इनकम होना चाहिए। जब वो अचीव हुआ तो वहाँ पे उसी जगह पे 2 लाख लिख दिया। तो इस तरीके से जो है अपना एक विज़न बोर्ड आप बनाओ। 3 स्टेप्स जो है वो बहुत ज़रूरी है। अगर आपने अपने आप को मोटिवेट रखा, अपने आप को आपने मोटिवेट रखना है और रखा, तो सारी चीज़ें जो है वो सिचुएशंस जो है वो बहुत ही बढ़िया तरीके से जो है आपके फेवर में होने लगेगी। सबसे पहला है, अगर आपने एक विज़न बोर्ड बनाया हुआ है, चार्ट बनाया हुआ है, तो विजुअलाइज योर ड्रीम, आपके सपने के बारे में सोचो, विजुअलाइज करो अपने सपनों को। जब विजुअलाइज करते हो कि एक दिन ये होगा, यानी कि जैसे मैं सोचता था कि जैसे मेरे पास सोर्स कुछ था नहीं उस टाइम पे, और नहीं नेटवर्क था, मैं सोचता था कि हज़ारों की टीम एक दिन होगी, सेमिनार्स होंगे, चीफ गेस्ट बैनर हमारे लगेंगे, अचीवमेंट होंगे, खुद की कार हो गई होगी, द्वारिका का अच्छा एजुकेशन हो रहा होगा, अच्छी सी स्कूल होगी, अच्छा सा घर। तो ये सारी चीज़ें जब मैं विजुअलाइज करता था
क्यों करता था? क्योंकि मेरे पास विजन बोर्ड था। विजुलाइज, रोज आपको विजुलाइज करना है जैसी ज़िंदगी आप चाहते हो। दिक्कत ये है कि ज़्यादातर लोग वही विजुलाइज करते हैं जो अपनी ज़िंदगी में नहीं होना चाहिए या जो नहीं है। तो हमेशा हमें वो 1% में या 20% में या 40% में फोकस करना है जो हमारे कंट्रोल में है। विजुलाइज करने के बाद वर्बलाइज योर ड्रीम। आप उसको बोलना शुरू करो कि एक दिन मेरे पास, मैं एक दिन यहाँ पे पहुँचना चाहता हूँ, एक दिन मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, एक दिन मेरी इनकम जो है वो 20 लाख होगी, एक दिन मेरी इनकम ये होगी। जो भी आप सोचते हो उसको वर्बलाइज करना शुरू करो। और तीसरा है वर्टलाइज। वर्टलाइज का मतलब है स्टार्ट डूइंग एक्शन। उसके ऊपर काम करना शुरू करो। जो आपने विजुलाइज किया है, सिर्फ ख्याली पुलाव नहीं कि सिर्फ सपने देखते रहो, नहीं, सपने को गोल में कन्वर्ट करो। डिसाइड करो कि ये मुझे कंप्लीट करना है, इतने समय में करना है, इसके लिए कौन सी स्किल्स लगेगी, कौन से रिसोर्सेस लगेंगे, उसकी तैयारी आज से शुरू कर दो। जब विजुलाइज करोगे, वर्बलाइज करोगे, बोलना शुरू करोगे, तो आपके दिमाग में ये प्रोग्रामिंग बननी शुरू हो जाएगी। जब ये करोगे तो वर्बलाइज, आप एक्शन करना शुरू करोगे। एक्शन करना शुरू करोगे तो क्या होगा? जो 60% और 40% का जो रेशियो था, जो 60% कंट्रोल के बाहर थी और 40% आपके कंट्रोल में थी, जैसे ही आप शुरुआत कर दोगे 80% कंट्रोल के बाहर हो जाएगी, सिर्फ 20% आपके कंट्रोल में रहेगा। फिर भी आपने उसी को फोकस किया और आज जैसी सिचुएशन बन चुकी है, वैसी सिचुएशन में भी अगर आपने उस 1% पे भी फोकस किया तो ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ के अंदर होनी शुरू हो जाएगी। तो सबसे पहला जो है वो थैंक्स करो, सेल्फ टॉक करो। सुबह उठकर आप सबसे पहले क्या करते हो? यस गॉड, थैंक्स टू गॉड, गॉड को थैंक्स करो। सुबह उठने के बाद आप जो है वो सेल्फ टॉक करो अपने आप के बारे में। दूसरा है सेल्फ बिलीव करो। सेल्फ बिलीव, अपने आप के ऊपर बिलीव करो। यस मैं कर सकता हूँ, यस आई कैन, आई विल, आई मस्ट, आई एम अ चैम्पियन। उसके बाद है कि आप जो है अपने ड्रीम को विजुलाइज, वर्बलाइज एंड वर्टलाइज करो। ये 3 स्टेप जो है आपको रेगुलर करने हैं। तो दोस्तों, आज का जो हमारा सेशन था, कुछ अपने बारे में, कुछ जर्नी के बारे में मैंने बताया। अभी कहते हैं कि इट्स नॉट अ सक्सेस। आज जो है ये कोई मुकाम नहीं है, सिर्फ एक लाइफ को एक यू टर्न दिया है। बहुत सारी जर्नी अभी बाकी है, बहुत सारे लोगों को सफल करना बाकी है, बहुत सारे लोगों को लाइफ के अंदर अचीव करवाने का मकसद है। वो मिशन जो है अभी बिल्कुल ही जिंदा है, उसकी रॉक सॉलिड तैयारी ऑलरेडी हम कर रहे हैं। और इसके साथ साथ जो है मैं बताना चाहूँगा कि ये बिल्कुल सही समय है, जो कि बैड टाइम्स, जो कि मुश्किल समय है, उसी समय के अंदर जो है हमें हमारा हुनर दिखाना है। विपरीत परिस्थितियों के अंदर ही हमें जो है अपना हुनर दिखाना है। और मैं बताना चाहूँगा कि आफ्टर लॉकडाउन, यानी कि लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद भी ये सिचुएशंस जो है, जो वर्स्ट हो चुकी है, जो ख़राब हो चुकी है सिचुएशन, उसको संभलने में और 1 साल लगेगा। हम तैयारी करेंगे अभी से। और जो कहते हैं ना, एवरी प्रॉब्लम इज़ एन अपॉर्चुनिटी। जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो एक अपॉर्चुनिटी है, और बड़ी अपॉर्चुनिटी जो है, बड़ी प्रॉब्लम जो है वो बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो आज हम देखते हैं कि 2008 के अंदर भी एक ऐसा माहौल बना था, और बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस है जो लाइफ के अंदर अनप्रेडिक्टेबल है, जिसके बारे में हम सोच नहीं सकते। 2008 में कभी किसी ने सोचा नहीं था, सिवाय के रॉबर्ट कियोसाकी। उन्होंने 15 साल पहले, 10 साल पहले ही बता दिया था कि ऐसा होने वाला है, प्रेडिक्शन किया था। उन्होंने अपनी बुक के अंदर ये भी बताया है कि मुश्किल समय ही बिल्कुल सही समय होता है, मौका होता है, उस वक्त आप बहुत कर सकते हो। लेकिन इस मौके के लिए तैयार रहे, और सिचुएशन जो है आफ्टर कोरोना हमें क्या करना है उसके बारे में अपना एक टारगेट डिसाइड होना चाहिए। आपका अगले 5 साल का गोल बनाने के लिए और ऑर्गेनाइज होने के लिए ये बिल्कुल सही समय है, बिल्कुल सही समय। पीते पीते अपने परिवार के साथ बैठते हुए, क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हुए, आप अगली जो यू टर्न है, नेक्स्ट जो आपका स्टेप है, उसके लिए तैयारी कर सकते हो। कहते हैं यू कांट गो बैकवर्ड। आप पीछे बैक में नहीं जा सकते, आप पास्ट में नहीं जा सकते, लेकिन आप जहाँ कहीं हो वहाँ से एक नई शुरुआत जरूर कर सकते हो। तो आज का जो है
कहते हैं कि आज का जो सेशन है उसके अंदर मेरा मैसेज यही था कि जो हमारे कंट्रोल में है वो करे। और मैंने बहुत सारी सिचुएशन अप एंड डाउन्स आई पिछले 5 सालों के अंदर, लेकिन उस वक्त जो है वो बिजनेस भी डाउन नहीं हुआ, पैसिव इनकम भी लगातार कंटिन्यू था और बहुत सारी चीज़ें थी। और उसका कारण सिर्फ यही था कि हमने तैयारी जो है वो परफेक्ट की, फोकस जो है वो परफेक्ट किया। कभी हमारे देश के अंदर, ये पूरी दुनिया के अंदर जिस तरीके से ये पैंडेमिक सिचुएशन है, उस तरीके से बहुत सारी नेचुरल कैलामिटीज़ जो हो रही है, हो सकती है, कभी भी हो सकती है, बाढ़ हो सकती है, अर्थक्वेक आ सकता है, उसके बाद जो है इकोनॉमिक क्राइसिस हो सकते हैं, नोटबंदी, जीएसटी, लेकिन हर वक्त आपके कंट्रोल में है, बस उसी को करना शुरू करें तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो सही हो जाएगी। और 2008 की मंदी के बाद एक बुक लिखी गई थी रॉबर्ट कियोसाकी के द्वारा, उसी में बहुत बढ़िया सॉल्यूशन बताया था कि एक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ही है जिस इंडस्ट्री के अंदर हम लोग काम कर रहे हैं, वही इंडस्ट्री है जो वापस इकोनॉमी को खड़ी करने के लिए मदद रूप हो सकती है। तो वह उसी इंडस्ट्री के अंदर हम है कि जब सारी सिचुएशन इतनी बेकार हो चुकी है, तो हम लोगों के पास जब कहते हैं कि न्यूज़पेपर में अनाउंसमेंट हो चुका है कि 10 करोड़ जॉब्स जाने वाली है इस सिचुएशंस के बाद, तो हमारे पास ये मौका है जहाँ पे हम लोग उन लोगों तक पहुँचे, उन लोगों का एक टीम वर्क करे, उन लोगों की एक टीम बनाए, ऐसे लीडर्स तक पहुँचे जो अपनी ज़िंदगी के अंदर एक सही रास्ते को ढूंढ रहे हैं, अपनी ज़िंदगी के अंदर बदलाव लाना चाहते हैं, जो अपनी ज़िंदगी को बदलना चाहते हैं, ऐसे लोगों को हम लोग ढूंढे। सोशल मीडिया इज़ अ वेरी बिग प्लेटफॉर्म, जैसे कि एवरी प्रॉब्लम इज़ एन अपॉर्चुनिटी, तो ये प्रॉब्लम के अंदर ही हम सोशल मीडिया से कनेक्ट हो पाए। रोज़ के रोज़ हम वेबिनार कर रहे हैं, इतना बढ़िया रास्ता ऑलरेडी इन्वेंशन हो चुका था, लेकिन उसका हम यूज़ नहीं कर रहे थे, जिससे हमारी लाइफ और हमारा बिजनेस जो है बड़ा आसान हो चुका है। तो हमें जो है पेशेंस रखना है, पेशेंस लॉस नहीं करना है हमें ऐसी सिचुएशंस के अंदर, और हमें कामयाबी की ओर बढ़ना है। आज इतने सारे लोग हमारे साथ कामयाब हो रहे हैं और अगले 2 साल के अंदर हम ऐसा इतिहास बनाने जा रहे हैं। 2020 और 21 हमारा जो समय है, हमारा कहते हैं ना कि हमारा समय शुरू होता है अब, तो हम तैयारी करेंगे और ये जितनी बड़ी प्रॉब्लम है उसको हम अपॉर्चुनिटी में क्रिएट करेंगे। और बहुत सारे एग्जाम्पल है, बुक रीडिंग आप कर सकते हो, प्रोडक्ट को घर में यूज़ करना शुरू करें, टीम से कम्युनिकेट करना शुरू करें, वेबिनार्स के थ्रू आए और वो सारी चीज़ें अपनी स्किल्स को बढ़ाना शुरू करें जो कि आपको लॉकडाउन के बाद काम आने वाली है। तो आफ्टर लॉकडाउन के बारे में आज ही टारगेट बनाएं, कहाँ पे पहुँचना है। और जो भी हमारे सीनियर्स हैं, मेंटर्स हैं, हमारी लवली टीम है, उनको मैं वंस अगेन जो है वो थैंक्स करना चाहूँगा। और कहते हैं कि आप अपना फोकस बनाए रखें और बहुत सारी अफवाहें और बहुत सारी जो पेंडेमिक सिचुएशन में जो बार बार न्यूज़ आ रहे हैं उससे फोकस हटा के आप जो है फोकस करें कि आप क्या कर सकते हैं, उसके ऊपर फोकस करें और ऐसा इतिहास कायम करें कि आप फिल्म इंडस्ट्री के नहीं, पूरी दुनिया के नहीं, लेकिन आपको जो लोग जानते हैं बस आप उस फैमिली का हीरो बने, ऐसे व्यक्तित्व बने। जैसे द्वारिका को पूछा गया उसकी स्कूल में कि तुम क्या बनना चाहती हो, तो उसने बोला कि आई वॉन्ट टू बी लाइक माई मदर। तो ये आपके जो जनरेशन्स है वो किसी और का एग्जाम्पल ना दे, आपका एग्जाम्पल दे, ऐसे आप बनिए। एटलीस्ट यू कैन बिकम द हीरो ऑफ योर फैमिली। बन सकते हैं, ज़रूर बन सकते हैं। और मैं वंस अगेन आई थैंक्स वॉट एवर टुडे आई एम, तो आई थैंक्स टू माई मेंटर मिस्टर गगन सर कि जिन्होंने मुझे, जब मैं नहीं देख पा रहा था कि क्या भविष्य हो सकता है, क्या ज़िंदगी हो सकती है, क्या लाइफ बदल सकती है, उन्होंने एक सोच दी, विचार दिया, उनके लिए मैं थैंक्स करना चाहूँगा। और मैं आपको यही मैसेज देना चाहूँगा कि जो आपके कंट्रोल में है उसको करना शुरू कीजिए। एक बल्ब जल सकता है तो 1 करोड़ और 10 करोड़ बल्ब भी जल सकते हैं। बहुत सारे अचीवमेंट्स अभी करने बाकी हैं, तो मिलते रहेंगे। आज का हमारा सेशन यहाँ पर हम कंप्लीट करते हैं और सभी लोगों को बहुत बहुत मैं थैंक्स करना चाहूँगा फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू लवली टीम, थैंक यू सो मच।